नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार ये मुद्दा सियासतदानों ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उठाया है। छत्तीसगढ़ पहुंची रेखा शर्मा ने राज्य सरकार के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए शराबबंदी को हवा दी है। रेखा शर्मा का कहना है कि घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण शराब है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब की तरह उड़ता छत्तीसगढ़ बताया। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने आपराधिक मामले पेंडिंग रखने का आरोप भी मढ़ दिया। तो वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने मामले को लेकर के पलटवार किया है। उनका कहना है कि आप केंद्रीय घोषणा पत्र के पन्नों को देखिए। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अन्य राज्यों की भी रिपोर्ट भी देखें, साथ ही गुजरात में बिक रहे हीरोइन पर भी बयान दें। तो उड़ता छत्तीसगढ़ में आज हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा छत्तीसगढ़ पहुंची। राज्य सरकार के मैनिफेस्टो पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बताया है। तो वहीं उनके इस बयान पर पलटवार भी देखने को मिला है। मंत्री रविंद्र चौबे ने उनके इस बयान पर पलटवार किया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है रेखा शर्मा ने और मंत्री रविंद्र चौबे ने। केसेस जो पेंडिंग थे और स्टेट पुलिस उनका जवाब नहीं दे रही थी। हमारे बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद ऐसे 10 केसेस थे। इनको लेकर डीजीपी से मिलना था। जब मैं डीजीपी से मिली, पहले मैं एक बता दूं कि जो एक उनका बोलने का अंदाज था, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये राज्य में पुलिस की जरूरत ही नहीं है, इतना ठीक हो गया है यहाँ पर, जबकि ऐसा है नहीं। तो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो काफी सीरियस नेचर्स की होती हैं। घरेलू हिंसा में काउंसलिंग देनी पड़ती है तो महिलाएं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, लेकिन उन पे प्रेशर डाल के कि यदि ये कोर्ट में गया तो आपको बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, इस डरा धमका कर पुलिस कॉम्प्रोमाइज कराती है। ये किस प्रेशर से कराती है हमें नहीं पता। सीएम ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो यहाँ पर नशाबंदी, नशा मुक्त करेंगे राज्य को, घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, ये फैसिलिटी दी गई। और इसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ड्रग्स का जो सेल है यहाँ पर, और मुझे कई लोगों ने कहा पहले उड़ता पंजाब होता था, आजकल उड़ता छत्तीसगढ़ भी हो रहा है। अब आदरणीय आई हैं, वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर आई हैं कि परम सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का घोषणा पत्र लेकर आए हैं। ये तो उन्हीं की समझ में आना चाहिए। घोषणाओं को पूरा कौन ने नहीं किया। मोदी जी ने एक लाइन कहा था कि काला धन आएगा और 15 लाख आपके खाते में जाएगा। कि अपने पिछले घोषणा पत्र को केवल पलट के पढ़ लें और केंद्र की सरकार से अगर उनमें हिम्मत है तो देश के परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि अपना केवल एक घोषणा पूरा कर दें। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में कोई हिम्मत नहीं। राजनीतिक चश्मे से किसी भी चीज को नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे महोदया बोल रही हैं, छत्तीसगढ़ आई हैं, स्वागत है, लेकिन अन्य राज्यों का भी रिपोर्ट देखें। केवल शराब से नहीं बल्कि गुजरात के पोर्ट में जो कंटेनर के कंटेनर और अरबों रुपए का जो हीरोइन बिक रहा है और हिंदुस्तान के जो नौजवान है, नए जनरेशन को खोखला कर रहे हैं, उस पर भी अपना वक्तव्य दे और उस पर भी जाकर के ज्ञापन सौंपे, तब तो बात इनकी निष्पक्षता से देखी जाएगी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। रेखा शर्मा छत्तीसगढ़ पहुंची है। उन्होंने राज्य सरकार के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं। घरेलू संख्या हिंसा का जो बड़ा कारण है उसको शराब को बताया है। साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बताया है। उनके इस बयान के बाद सियासत देखने को मिल रही है, सियासी पारा चढ़ गया है। उनका कहना यह है कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की जो सेल है वो बढ़ गई है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस पर भी निशाना साधा है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना है कि शराब की घर घर ऑनलाइन डिलीवरी की वजह से जो महिलाएं हैं वो काफी परेशान हैं। घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं और पुलिस के किरदार पर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि कई बार ऐसे भी मामले देखने में आए हैं कि जिनमें पुलिस ने डरा धमका करके महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। साफ तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाए हैं।
और छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बताया है। तो वहीं उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष का पलटवार भी देखने को मिला। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि अन्य राज्यों की भी रिपोर्ट देखें, सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात क्यों वे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो हीरोइन बिक रही है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि जिस मैनिफेस्टो की वो बात कर रही हैं, तो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैनिफेस्टो था 2014 का या 2019 का, एक बार उसको भी उठा करके देख लें। क्या वो वादे पूरे हुए, क्या वो घोषणाएं पूरी हुई हैं? केंद्रीय घोषणा पत्र के जो पन्ने हैं उनको भी एक बार देखें। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उड़ता छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बताया है, उड़ता पंजाब की तर्ज पर। इसके पीछे का जो तर्क उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से, जिस तेजी से शराब और ड्रग्स की बिक्री बढ़ी है, जिसके चलते महिलाओं को काफी परेशान होना पड़ रहा है, घरेलू हिंसा का वे शिकार हो रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जिसे लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पर पलटवार आया। मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री अमरजीत भगत ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक बार गुजरात की भी बात करें। गुजरात में जिस तरीके से टन के टन भाव में जो हेरोइन पकड़ी गई है, गुजरात के पोर्ट्स पर जो हेरोइन पकड़ी गई है, उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की जो छवि है उसको खराब करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने जिस तरह का बयान दिया है उस पर सियासत होना लाजमी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव चक्रवर्ती जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश त्रिवेदी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित जी से। अमित श्रीवास्तव जी, उड़ता छत्तीसगढ़ कहा है रेखा शर्मा ने, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमारे मंत्री द्वय ने अपना वक्तव्य दिया है, ज्यादा बेहतर होता कि वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं अगर वो फेयर बात करती। लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीने से, जब से 2-2.5 महीने से जब से ये खैरागढ़ चुनाव हारे हैं, 19 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं, नड्डा जी आ चुके हैं, अमित शाह जी आ चुके हैं, और एक राजनीतिक एजेंडे के तहत जिस प्रकार से मोहन भागवत जी भी आए, पूरा आनुषंगिक संगठन 36 तो आए, आप स्वागत है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कहीं से करते हैं तो डाटा लेके आते हैं, कोई डाटा पे बात करते हैं, सिर्फ आके और राजनीतिक स्टेटमेंट दे देना, राजनीतिक स्टंटबाजी करके चले जाना, मुझे लगता है दिस इज नॉट फेयर। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आपके पास तथ्य होना चाहिए, NCRB का आपके पास आंकड़े होने चाहिए। आप जिस प्रकार से आप कह रही हैं तो तथ्यात्मक बात, मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति इतने बड़े संवैधानिक पद में बैठता है तो उसे सारे तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। और एक अहम चीज कि जब आप इतने बड़े पदों में बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ पत्रकार दोस्तों से भी आज चर्चा हो रही थी, तो कोई भी डाटा उन्होंने शेयर नहीं किया है। तो ये दर्शाता है कि कितना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है और गैर भाजपाई सरकार है यहाँ पर, तो आके सिर्फ आरोप के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा बेहतर होता जिस प्रकार से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो गुजरात को देख लेती, जिस प्रकार से गुजरात में लगातार ड्रग्स की खेप पकड़ा रही है, लेकिन वहां पर कोई ये नहीं कहता कि उड़ता गुजरात। तो कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ को आके यहाँ पर बदनाम ना करें कि उड़ता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमेशा से सौहार्द का केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही शांत प्रदेश, बहुत अच्छे लोग, यहाँ पर सभ्यता बहुत अच्छी है, संस्कृति बहुत अच्छी है। तो कम से कम इस टाइप के शब्दों का प्रयोग, मुझे ऐसा लगता है कि इसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि मैं छत्तीसगढ़ हम गए थे और हम इस प्रकार का स्टेटमेंट दिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनीति का स्टंट होना चाहिए। और आप जब आप जिम्मेदार पद में बैठे, एक संवैधानिक पद होता है महिला आयोग का अध्यक्ष पद, जो भी व्यक्ति होता है, जो भी हमारी बहन होती है उसमें, वो एक संवैधानिक पद है और मुझे लगता है कि उस संवैधानिक पद की गरिमा को भी मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए, तथ्यों के साथ उनको अपनी बात रखनी थी। चलिए राजीव जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजीव जी क्या कहेंगे, तथ्यों के साथ आना चाहिए था उनको, ऐसा कह रहे हैं अमित जी? देखिए,
तथ्य तो तब रहते जो कोई कथ्य होता। यहाँ तो ऐसा है कि गली गली में महिलाओं के आबरू लूटी जा रही है। यहाँ पर ऐसे हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश की राजधानी है वो चाकूपुर में तब्दील हो गया, जो न्यायधानी बिलासपुर है वो छुरापुर में तब्दील हो गया है। और गली गली गांव गांव में इतने अपराध बढ़ गए हैं कि संज्ञान तो लेना, हम क्या डाटा लेके बैठेंगे? ये डाटा तो गली गली से आ रही है। पुलिस FIR नहीं लिखती, उसके बावजूद भी है कि महिलाओं के पर्स छीन कर भागे जा रहे हैं। तो इतनी सारी दिक्कतें कि महिला आयोग के अध्यक्षा को आना पड़ा। मेरे बहुत ही विद्वान प्रकांड मित्र ने कहा कि डेटाबेस होकर बात करना चाहिए। डेटाबेस होकर हम तब बात करते जब हम अपराध कोई चीज की वृद्धि या किसी बात पर हम अगर कोई रणनीति बनाते हैं। यहाँ तो रणनीति की बात नहीं है, यहाँ पर तो अंकुश की बात है। कोई डेटा तब काम आते जब हम कोई इकोनॉमिकल सर्वे करते, कोई हम बजट बनाते, बजटिंग करते, तब डेटा की आवश्यकता पड़ती। हमारी तो महिलाएं चीख चीख कर कह रही, बेटियां चीख चीख कर कही रही है कि हमें सुरक्षा दो। आज पुरुष सुरक्षित नहीं है। आप आइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप 9 बजे के बाद किसी सुनसान जगह से जाइए, आपका पर्स छीन लिया जाएगा, आपका मोबाइल लूट लिया जाएगा और पुलिस वाले आपके FIR नहीं लिखेंगे। और वो जब FIR नहीं लिखेंगे तो वो अपराध में नहीं आएगा। तो छत्तीसगढ़ का क्राइम रिपोर्ट आएगा CRBC में बहुत कम। अब वो वहां पर भी जीत गए और यहाँ अपराधी भी जीत गए। अपराधियों के ऊपर साफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, त्राहिमाम है। जब बड़े बड़े बलिष्ठ जाबाज जवानों के ऊपर लूट हो रही है, उनकी हत्या की जा रही है। और उड़ता छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही शब्दावली है। उड़ता नहीं, गिरता छत्तीसगढ़, उड़ता छत्तीसगढ़। जिस सौम्य छत्तीसगढ़ को 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने गढ़ा था, बनाया था, उस छत्तीसगढ़ के हालात ऐसे हैं कि गली गली में खुलेआम गांजा, भांग, ड्रग्स, चरस, हशीश, अकीक, कितने भी चीजें हैं वो बिक रही है। जिनके साथ सांठगांठ है वो लोग बेच रहे हैं और जो निरपराधी लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। और इस प्रकार से युवाओं को एक नई खेप तैयार हो रही, जो तैयार है अपराध की दुनिया में, क्योंकि उन्हें फंसाया जा रहा है। और जो बड़े बलशाली लोग हैं उनका नेटवर्क, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग जानते हैं, मेरे साथ पत्रकार जी जानते हैं कि किस प्रकार से जब अपराधियों को पकड़ा जाता है तो बड़े बड़े बंगलों से फोन आता है, हमारा आदमी इसे छुड़वा दो। तो ये छत्तीसगढ़ में बेखौफ अपराधी हो गए हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो गांजे, भांग, चरस, तमाम तरह के जो नाइट्रोसेप्टिक चीजें हैं, न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स हैं, उसकी निर्बाध रूप से गली गली में खेप पहुंचाई जा रही है। तो इसीलिए बोलना ही पड़ेगा कि जब इतने अपराध बढ़ रहे हैं, जब इतनी नशाखोरी की ओर युवा अग्रसर हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। लगाम के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। तो कहना पड़ेगा, इसमें डेटा की क्या आवश्यकता है? हाथ कंगन को RC क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? जी राजीव जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि अमित जी ने एक बात और कही कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की तो बात की, लेकिन उन्होंने गुजरात की बात नहीं की। छत्तीसगढ़ की बात स्पेसिफिकली इसलिए की है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और उनका इशारा इस तरफ भी है कि ऐसे बयान देकर, ऐसे वक्तव्य देकर के कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो साख है उस पर बट्टा लगाने का काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे? साख में बट्टा तो लगी गया साहब कि जब यहाँ कोई आता है तो उसके ऊपर आक्रमण होता है। लोग कहते हैं कि भैया 9 बजे के बाद मत जाना, आपके साथ लूट हो जाएगी और कोई सुनवाई नहीं होगी। तो साख में बट्टा तो उसी दिन लग गया था। साख में तो 2019 के शुरुआत में ही लगना शुरू हो गया था जब अपराधी बेखौफ हो गए। और जो जहां मुंद्रा पोर्ट की बात कर रहे हैं गुजरात में, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है, वहां स्मगलर जो गिरोह है तो पुलिस पकड़ती है। यहाँ पर तो पकड़ने के बाद कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ तो लेन देन हो जाता है। लेकिन गुजरात में पकड़कर उसे बेनकाब किया जाता है। और देखिए कोई भी पोर्ट रहे, चाहे वो ड्राई पोर्ट रहे या वाटर पोर्ट रहे, पोर्ट में स्मगलर्स रहते हैं। जब उन्हें लगातार पकड़ाई में आते हैं, उनके ऊपर नारकोटिक एक्ट की धाराएं लगती है और जब जेल में सड़ते हैं तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर यहाँ तो खानापूर्ति की जाती है। जिन लोगों का गठबंधन नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। जिनका गठबंधन है उनका व्यापार चल रहा है। आज छत्तीसगढ़ हब बन चुका, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो मुंद्रा पोर्ट में हो रहा है भैया, वो पोर्ट की वजह से हो रहा है। बॉम्बे में डाक यार्ड है, वहां पे भी पकड़े जाते हैं। जहानाबाद में यार्ड है, वहां पे भी पकड़े जाते हैं, जहां पर से आते हैं। तो ये दिक्कत तो पोर्ट की वजह से, लेकिन वहां पकड़े जा रहे हैं ना, यहाँ तो पकड़े नहीं जाते, यहाँ तो कारोबार चल रहा है और उसे उत्साहित किया जा रहा है। और गली गली में बच्चे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, शराब की ओर अग्रसर। सरकार का एक बहुत बड़ा इलेक्शन मैनिफेस्टो में बात थी कि हम, उनकी शराब नीति थी कि हम शराब छोड़ देंगे, अब शराब की बिक्री नहीं होगी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मैंडेट दिया था
कांग्रेस पार्टी को। लेकिन क्या हुआ तेरा वादा? शराब की नई नई दुकानें रोज उद्घाटन कर रहे हैं आबकारी मंत्री जी। शराब के ठेके गांव-गांव में हो रहे हैं, शराब को गली गली तक पहुंचाने का यत्न प्रयत्न कर रही है सरकार। इसलिए जवाब देना चाहिए कि उड़ता छत्तीसगढ़ है कि नहीं है। बिल्कुल उड़ता छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल बिगड़ता छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल गिरता छत्तीसगढ़ है। सरकार की जवाबदेही तय होती है और 2023 बिल्कुल सरकार की यहाँ पर जवाबदेही तय होती है। राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा जी। अगर किसी भी राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार की जवाबदारी है कि वो ये देखे और उसको नियंत्रित करे। चलिए मैं गंगेश जी से एक सवाल कर लेता हूं। गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, ये जो बड़ा ज्वलंत सा एक बयान जो आया है ऐसे समय पर, रेखा शर्मा जी ने कहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई है और उनको यहाँ आना पड़ा। और उन्होंने एक बात और कही है, उनका कहना यह भी है कि वो ये कह रही हैं कि कई बार उनके सामने इस तरह के केसेस भी आते हैं कि जहां पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा महिलाओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है। तो वो इतनी बड़ी बात कह रही हैं, किस आधार पर कह रही हैं? जिस तरीके से ये भी देखने में आ रहा है कि भाई कांग्रेस का कहना यह है कि वो तो हवाबाई कह रही है, लेकिन बीजेपी ये बोल रही है कि नहीं, कुछ ना कुछ बात है, तथ्य के ही आधार पर यह बात कही जा रही है। क्या कहेंगे गंगेश जी इस पर? देखिए, वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो एक तरह से न्यायिक पद में बैठी हुई हैं, तो हवाबाई बात तो नहीं करेंगी ऐसा मुझे लगता है। उनके पास निश्चित तौर पर शिकायतें पहुंच रही होंगी यहाँ से, तभी वो इस बात को लेकर यहाँ पर इस तरह से बयान दी है। दूसरी बात, शराबबंदी की है, हालांकि उन्होंने आंकड़ा पेश नहीं किया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे शिकायतें गई होंगी निश्चित तौर पर, तो तभी उन्होंने इस तरह की बात कही है। और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है शराब यहाँ का प्रमुख नशा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर आदिवासियों को शराब पीने ही नहीं, शराब बनाने की भी इजाजत है। ये इंदिरा गांधी जी के शासन काल में, आज से करीब 30-40 साल पहले, ये उनको स्पेशली एक वैधानिक नियम बना के दिया गया था, क्योंकि उन लोगों का रोज का रूटीन का हिस्सा है। महुआ की पूजा होती है, महुआ के फूल का उनके जीवन में बहुत इस्तेमाल होता है, और महुए की शराब वो लोग पीते हैं। तो उसको बना के पीने का अधिकार उनको दिया गया था जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था शराब का, आज से कई साल पहले। तो उस समय उनको अधिकार दिया गया था, तो वो उनको तो कभी आप रोक ही नहीं सकते शराब पीने से। और वो 32% आबादी है, उसमें से बड़ा वर्ग शराब पीता है, नेचुरली पीते हैं वहां के लोग। बस्तर सरगुजा बेल्ट है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बिल्कुल। हाँ, रही बात मैदानी इलाके की, जहां पर पिछली सरकार, भाजपा की सरकार थी, उन्होंने भी प्रयास किया, कई दुकानें बंद की, साथ ही उन्होंने निजीकरण से उसको सरकारी मोड में इस उद्देश्य से लाया था। उस समय बताया था रमन सिंह जी ने कि हम सरकारी नियंत्रण में लेके शराब में जो कोचिया, एक बड़ा नेटवर्क छत्तीसगढ़ में जो था कोचिए का, वो वास्तव में शराब खत्म हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इस बीच में थोड़ा सा ये कोरोना काल में जरूर निश्चित तौर पर कई जगह पे ऐसी बातें सुनने में आई, और उपलब्ध थी शराब, शहर में उपलब्ध थी, कई जगहों पर उपलब्ध हुई, तो इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाता रहा है। तो शराब यहाँ का बड़ा नशा है, लेकिन ड्रग्स वगैरह के मामले इतने ज्यादा है मेरी नजर में नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, पड़ोसी राज्य जैसे उड़ीसा है, हमारा महाराष्ट्र है, वहां से अफीम और गांजा आता है निश्चित तौर पे। और यहाँ पर खासतौर पर मजदूर वर्ग, एक बड़ा मजदूर वर्ग जो है वो उड़ीसा का निवासी है, वो लोग यहाँ भी रहते हैं और उड़ीसा में भी जाके रहते हैं। तो ये वो लोग बहुत ज्यादा इस नशे को करते हैं। अब उनके संपर्क में आके यहाँ के भी लोग करते होंगे, तो इस तरह से वो भी नशा छत्तीसगढ़ का है। तो इस पे निश्चित तौर पर नियंत्रित करने का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। जो सरकार में जिस पार्टी की सरकार रहेगी, उस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। और बार बार सवाल इसलिए उठ रहा है कि इनके मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि हम सरकार, मतलब अपनी सरकार बनने के बाद शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी उनके मैनिफेस्टो में है। लेकिन आज 3.5 साल सरकार बनने के बाद केवल समिति की बैठकें हुई हैं, और उनमें अभी कोई बड़ा रिकमेंडेशन उसमें से नहीं आया है। और मुझे लगता नहीं कि आगे 1-1.5 साल में ज्यादा कुछ हो पाएगा। तो इसलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं, और चूंकि राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष ने सवाल उठाया तो मामला बहुत गंभीर होगा, तभी उन्होंने इस तरह का इशू उठाया है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ठीक है। मैं अमित जी से एक सवाल कर लेता हूं। अमित जी, आपने गंगेश जी की बात सुनी, आपने राजीव की भी बात सुनी, और उनके कहने का जो सार है वो यही समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर पूर्ण शराबबंदी करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक आदिवासी समुदाय वहां पर आता है जो शराब का सेवन करता है, ना सिर्फ सेवन करता है बल्कि बनाते भी हैं, महुए के फूल की जहां पर बात आई है। तो ऐसे में
कैसे आपने अपने मैनिफेस्टो में ये बात तो कह दी कि हाँ हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन अब वो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे नियंत्रित कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे अमित जी? क्योंकि देखिए अपराध को लेकर के बात आई है, अब रेखा शर्मा जी ये बात कह रही हैं कि हाँ अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं को सबसे ज्यादा इसका शिकार होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपराध और शराब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, नियंत्रित कैसे करेंगे आप? सारे प्रश्न दाग दिए, मैं सिलेवार जवाब देना चाहूंगा जी। और उसके पहले मैं बहुत ही सम्मानित मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी राजीव चक्रवर्ती जी का भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट पे कार्रवाई होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गूगल पे भी चले जाएंगे तो क्योंकि कार्रवाई हुई नहीं है तो वहां पर भी आपको आपका आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि मुद्रा पोर्ट में आज तक कार्रवाई वहां पर नहीं हुई है। दूसरी चीज, अभी गंगेश भाई की भी पूरी बात मैं सुन रहा था और आपकी भी मैंने पूरी बातें सुनी। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई है छत्तीसगढ़, उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में हम अपनी अतिथियों का स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे वो प्रथा मैं आपके माध्यम से आज यहाँ पर आपके चैनल में कह भी रहा हूँ। लेकिन अगर वो कह रही हैं कि यहाँ पर कुछ घटना घटी, तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं बनती थी कि वो संज्ञान लेती? तो क्या ऐसा कोई मैटर उनके संज्ञान में आया, ये भी मीडिया को बताना था। चलिए, आपने डाटा नहीं लाया, आपको वो मैटर भी याद नहीं रहा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। मानव तस्करी पे आज महिला आयोग की अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने सारी चीजें उनको बताया कि कैसे 16 जिलों में हमने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलके और जन भागीदार समितियों के साथ मिलके हमने उस पर कार्य भी किया, जिसपे उनके समय में कार्य भी नहीं होता था। और महिलाओं के जो अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से महिला आयोग यहाँ पर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बेहतर काम कर रहा है और हमारी महिला आयोग के अध्यक्ष जी को यहाँ पर अवार्ड भी मिला है। यही राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनको सम्मानित किया था। और मेरे आप एक अहम प्रश्न आपके माध्यम से मैं उठाना चाहता हूं कि मैंने जैसा कहा कि अगर कोई मैटर उनके संज्ञान में आया था तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते क्या उन्होंने कभी डीजीपी को कोई पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, महिला आयोग की अध्यक्ष को पत्र लिखा, या महिला जो बाल विकास मंत्री है उन्हें पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई घटना हो रही है जो हमारे संज्ञान में आई है? ऐसा मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं राजू जी भी को अगर याद हो तो राजू जी मुझे याद दिला दे। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा कि अब चुनाव की जिस प्रकार बेला आ गई है और अपने राजनीतिक आकाओं को बताना कि हम वहां गए थे और हमने अपने एक स्टेटमेंट, अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आई है, मुझे लगता है कि संवैधानिक पद में जब आदमी बैठता है तो संविधान में जो शपथ खाता है, शपथ ली जाती है, उसमें कहा जाता है राग द्वेष किसी भी पक्षपात के हम वहां पर पद के साथ न्याय करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने जब पद महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में आपने शपथ ली होगी तो आपने शपथ ली होगी जो प्रियम्बल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम शपथ लेते हैं, तो आपने उसमें कहा था कि धर्म, जाति, लिंग, भेद सबसे उठकर सिर्फ महिला आयोग की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए हम उस पद पे बैठ रहे हैं, तो हम उसके साथ न्याय करेंगे। तो क्या ये न्याय है कि आप किसी प्रदेश में जाती हैं बिना आंकड़े के? एक तो आप अगर है जिम्मेदार पद पे है तो आपको आंकड़ों के साथ आना चाहिए, आपको आंकड़ों से बात करना चाहिए। अगर हम उस आंकड़े को मैच करते, एनसीआरबी का आंकड़ा आप देख लेते यहाँ पर आने के पहले कि कहीं बेहतर स्थिति में हम दूसरे प्रदेशों में हैं जहां भाजपाई शासन है, उससे हम बेहतर स्थिति में हैं। आप अगर वाकई अगर आप फेयर होती, अगर यहाँ कुछ गलत होता तो निश्चित तौर पे हम भी उसको चेक करवाते, हम उसमें संज्ञान लेते। ठीक है, लेकिन आप फेयर होके आपको बात करना। चलिए, आपने दोबारा से वही बात घुमा फिरा के आपने वही बात कह दी जो आपने पहले कही थी कि उनको आंकड़ों के साथ आना चाहिए था। राजीव जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, हाथ कंगन क्या प्रत्यक्ष तो मीडिया में बताना आंकड़े की जरूरत, तो समय समय पर तो पत्राचार हो रहा है, मेल कर रहे हैं, अमित जी, शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सारी चीजें हैं जो मिसिंग है, जो कांग्रेस बोलती थी कि 1538 महिलाएं मिसिंग हैं पूरे क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से। हम जब सरकार में आएंगे हमको खोज निकालेंगे, उसके बारे में बहुत बड़ी चुनौती दी थी। आज कांग्रेस की सत्ता है, अभी जो आंकड़े हैं वो लगभग 1800 महिलाएं मिसिंग हैं, छोटी छोटी बालिकाएं मिसिंग हैं। ये मानव तस्करी हो रही है, कहां जा रही है? अभी जो प्रश्न, यक्ष प्रश्न है कि जो नशा का कारोबार है और जो नशे की वजह से जो हत्याएं हो रही है, नशे की वजह से जो युवा वर्ग गर्त की ओर जा रहा है, वो प्रश्न है। उस प्रश्न का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है वो क्या कनेक्शन है समझ में नहीं आ रहा है।
तो छत्तीसगढ़ की जनता त्राही त्राही करी है। देखिए आंकड़े डेटा तो मैंने कहा ना, जब हम कोई बजट बनाएंगे, किसी चीज की समीक्षा करेंगे तब काम आते हैं। यहाँ तो आप सब प्राइमरी फेसिया, आप पहले प्राकृतिक रूप से जो अपराध हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जो नशे का कारोबार हो रहा है, उस पर लगाम लगाइए। ये जो अपराधगढ़ हो गए, जो निर्बाध रूप से जो चाकूबाजी छुरेबाजी हो रही है, उस पे तो लगाम लगाइए। तो उस पर लगाम लगाने की बात नहीं थी। महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, बलात्कार की कोशिशें हो रही है, तो इस चीजों के ऊपर तो महिला सबको संज्ञान लेना होगा। बिना बिल्कुल सबको संज्ञान लेना होगा। मैं कहता हूं कि हमें इस मामले पर बैठकर सुलझाना होगा। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये जो इतने अपराध बढ़ गए हैं, इतना जो नशे का कारोबार, सूखा नशा, गीला नशा, तो इसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे राष्ट्र के लिए नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा राजीव जी। सोए रहते जी राजू जी, उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में तो आप स्वागत करते हैं बलात्कारियों का, और यहाँ पर नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है अमित जी, ये गलत है, ऐसा नहीं है, वो राजनीतिक बात है, ये गलत है। आपका ये कह दे, आपका ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्वागत करते हैं बलात्कारियों का? ये आप कैसे कह सकते हैं अमित जी? अरे कैसे नहीं किया इन्होंने, आपने देखा है माला पहनाया कि नहीं इन्होंने? कार का भाजपा के नेता का जो छूटा था, भाजपा के नेताओं ने तो माला पहनाया उसको। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ गंगेश जी भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, समय हमारे पास कम है। गंगेश जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल तुरंत प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित माना जाए? जैसा कि अमित जी कह रहे हैं कि उनका जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आने वाले हैं, एक अवसर है, इस वजह से। दूसरा, उन्होंने जो अमित जी का भी जो कहना है कि आंकड़े वगैरह और कुछ उदाहरण उनको पेश करने चाहिए थे, और वो चीजें उनकी तरफ से एक तरह से मेरे ख्याल से चूक हुई है। उन्होंने उन सब चीजों को पेश नहीं किया, और जिस तरह से बयान आया उसको लेकर ये सवाल तो खड़ा होने लग गया है। लेकिन दूसरा, इस बात से मैं सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग सक्रिय है और काफी अच्छा काम हो रहा है। कई जगहों पे मैंने देखा है, अपने यहाँ पे भी सुनवाई चलती है, और कई ऐसे मामले मीडिया में भी सामने आए हैं, जैसे फिंगरप्रिंट का पहली बार किसी फिंगरप्रिंट की जांच के जरिए छत्तीसगढ़ की महिला आयोग ने बिल्कुल सही कहा आपने गंगेश जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। समय की हमारे पास कमी है, और आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा छत्तीसगढ़ आई और उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना यह है कि उनका ये जो बयान है राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसके चलते अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो इस तरह का बयान दे रही हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इस तरह की जब बात सामने आती है तो शराब एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी तरह से लागू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब ये देखना होगा कि इस चीज पर, यानी कि जो कानून व्यवस्था है, कैसे सरकार नियंत्रण में इसको ले पाती है और अपराधों को कम कर पाती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।